भगवान, ना जाने आज सुबह से मेरा मन इतना परेशान क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई अनहोनी हो गई हो। हे भगवान, मेरे मायके वालों को और मेरे ससुराल वालों को हर बला से दूर रखना। अगर किसी को कोई परेशानी होने वाली हो तो उसके बदले में भगवान मुझे दुख दे दे, लेकिन मेरे परिवार को हमेशा सही सलामत रखना। बहू, मेरे लिए चाय अभी तक बनाई है या नहीं, या किचन में ही खड़ी खड़ी सो गई? रमा, रमा, तुमने मेरी फाइल देखी है क्या? हे भगवान, मैं ये कैसे भूल गई कि मुझे इस घर के कितने काम करने होते हैं। अगर किसी के भी काम में थोड़ी सी भी देर हो गई तो सब नाराज हो जाएंगे। भाभी, एक बात बताइए, हम सब परिवार वाले पागल हैं क्या? सब लोग सुबह से पागलों की तरह आपको अपना काम बता रहे हैं और आप है कि कानों पर आपके जूं ही नहीं रेंगती। अगर आपका काम करने का मन नहीं है तो अपने कमरे में जाकर आराम करो। यहाँ खड़े होकर रोबोट की तरह सबको परेशान मत करो। दीदी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपकी और मम्मी जी की चाय वहीं लेकर आती हूँ। रहने दो भाभी, तुमसे तो मुझे लगता है आज कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी शक्ल देखकर तो चाय खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाए। तुम्हारी शक्ल देखकर तो वैसे भी चाय पीने का मन ना करे। वो तो मजबूरी है हम सबकी जो तुम्हें यहाँ झेल रहे हैं। रमा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा आजकल? मैंने तुम्हें सुबह से कितनी आवाज लगा ली कि मुझे मेरी फाइल नहीं मिल रही है, लेकिन तुम्हें तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मम्मी जी भी तुम्हें पूछ पूछ कर परेशान हो गई है, लेकिन तुम्हें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल ही देखती रहोगी या मुझे बताओगी कि मेरी फाइल कहाँ पर रखी है? सुनिए जी, आपकी फाइल आपके बैग में ही रखी है, मैंने शाम को ही रख दी थी। हाँ, तो कौन सा मुझ पर एहसान कर दिया है? तो उससे तो शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे बेटा, क्या बात है, क्यों परेशान हो रहा है सुबह सुबह? मम्मी, एक तो आप लोगों ने मेरी शादी इस लड़की के साथ करके मेरी जिंदगी खराब कर दी। ऊपर से इससे कुछ काम भी नहीं होता है। इसे पूछो कि सामान कहाँ रखा है तो ऐसे जवाब देती है जैसे हम पर कोई एहसान कर रही हो। ना जाने इसका ध्यान कहाँ रहता है आजकल। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है? नहीं है, थोड़ा मन नहीं लगता होगा, मैं समझाऊंगी ना इसे। शुरू शुरू में हर लड़की को ऐसा ही डर बना रहता है, लेकिन बेटा तू परेशान मत हो। परेशान तो आपने मुझे जिंदगी भर के लिए कर दिया है। आप लोगों ने इस पढ़ी लिखी गवार को मेरे पल्ले बांध दिया। मान लिया कि दो चार अक्षर पढ़ना लिखना जानती है, लेकिन मम्मी, आपने मेरी क्लास नहीं देखी थी। मैं किस माहौल में रहता हूँ, किस माहौल में मेरा ऑफिस है और किस माहौल के लोग मेरे दोस्त हैं, लेकिन नहीं, फिर भी आप लोगों ने इस लड़की से मेरी शादी करवा के मेरी जिंदगी तबाह कर दी। कलमुही, कमकर, कहाँ ध्यान रहता है तेरा आजकल? तूने मेरे बेटे को सुबह सुबह इतना परेशान क्यों कर दिया? ठीक कहता है मेरा बेटा, जब से तू शादी करके उसकी जिंदगी में आई है उसकी तो जिंदगी ही तबाह हो गई। हंसती खेलती जिंदगी का सत्यानाश हो गया मेरे बेटे का। तो पता नहीं क्या दिखाई दिया था इसके बाबूजी को तेरे अंदर, जो बस इसी बात की रट लगा ली कि शादी होगी तो इसी लड़की से होगी, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। और मजबूरन हमें अपने बेटे की शादी तेरे साथ करनी पड़ी। पता नहीं कब पीछा छूटेगा हमारा इस बला से। मैं कितना भी खुश क्यों न कर लूं किसी को, कितना भी काम क्यों न कर लूं इस घर का, लेकिन फिर भी इस घर के लोग मुझसे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। क्या कमी है मेरी? यही कि मैं एक छोटे परिवार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, लेकिन काम तो मैं फिर भी सारा करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ, किसी के सामने जुबान नहीं खोलती, लेकिन फिर भी सब मुझे इतना कुछ सुना कर चले जाते हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। एक काम करती हूँ, पहले मम्मी से फोन पर बात करके देखती हूँ कि वहाँ पर सब ठीक है या नहीं। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? बेटा क्या बताऊँ कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है बेटा। तो मम्मी, आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? अरे बेटा, डॉक्टर क्या करेगा, जब तक कोई देखभाल करने वाला ना हो शरीर को कहाँ आराम मिलता है। बस दवाई लेती हूँ और फिर काम करने लग जाती हूँ। जब तक दवाई का असर रहता है तभी तक आराम रहता है, उसके बाद बेटा फिर से तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर का कहना है कि जब तक मुझे 10-15 दिन का प्रॉपर आराम नहीं मिलेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं आ रही हूँ। अभी तुम्हारी बेटी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मैं आज ही मायके आ जाती हूँ। मैंने मम्मी को बोल तो दिया कि मैं आ जा रही हूँ, लेकिन मैंने ना तो अपनी सास से पूछा ना ही इनसे। अगर इनसे पूछूंगी तो ना जाने ये क्या जवाब देंगे मुझे, और पता नहीं जाने भी देंगे या नहीं।
चलो कोई बात नहीं, फिर भी मम्मी से पूछ ही लेती हूँ। मुंह उठा के हॉल में क्या करने आ रही है? तुझे इतना काम बोला है, कर दिया क्या सारा काम? मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तेरे लिए इस घर के काम से अलावा कोई जरूरी काम नहीं है। जा जाकर पहले अपने काम खत्म कर, उसके बाद आना मेरे साथ मटर गश्ती करने, बात करने। लेकिन मम्मी जी, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। बोल, क्या बोलना चाहती है तू? मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए मैं 2-4 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना जरा। जी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बस उसी के लिए मैं मायके जा रही हूँ 2-4 दिन के लिए। बहू, तुम मुझसे पूछने आई है या मुझे बताने आई है? देख, अगर तुम मुझसे पूछने आई है तो कोई जरूरत नहीं है जाने की। चुपचाप अंदर चली जा और जाकर अपना काम कर। लेकिन मम्मी जी, तुमने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? देखिए जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है और मुझे जाना है, इसका मतलब जाना है। ठीक है, अगर तुझे इतना ही मन है वहाँ जाने का तो बेशक से जा, हमारा तो पीछा ही छूटे तुझसे। लेकिन बहू रानी, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम अपने मायके गई तो इस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ कर जाओगी और फिर दोबारा इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखोगी। बहू रानी, तेरा कमरा उधर नहीं उधर है। माँ जी, मैं भी अपने कमरे में नहीं जा रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। रमा, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अपने मायके जा रही हो? लगता है तुमने साफ साफ सुना नहीं मेरी माँ ने जो कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम एक बार इस घर से चली गई तो दोबारा इस घर में कदम नहीं रखोगी। माफ़ कीजिएगा, मैं भी इस घर में दोबारा आने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। अच्छा ही होगा मेरे लिए भी, तुम लोगों से पीछा तो छूटे मेरा। तुम लोगों को मेरी ज़रा भी कदर नहीं है, मेरे जाने के बाद ही तुम लोगों को मेरी अहमियत समझ में आएगी। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ गलत बोलकर नहीं जा रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब है और मुझे जाना है, उसके बाद अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे लेने आ जाना। तूने अपनी बीवी को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, तभी तो उसने हमारी एक भी नहीं सुनी और हमारे मुंह पर बेइज्जती करके फट से चली गई। मम्मी, आप भी चिंता मत करो, रहने दो उसे अपने मायके में, मैं भी देखता हूँ कितने दिन रहती है वो वहाँ पर। 4 दिन में ही उसकी अकड़ ठिकाने ना आ गई तो मेरा भी नाम नहीं। जिस अकड़ के साथ गई है ना, उसी लहजे में उसे वापस भी आना होगा। मैं उसे लेने बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। मैं भी ऑफिस चलता हूँ माँ, मुझे भी बहुत काम है। इस घर में तो सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, जिसका मन करता है मुँह उठाकर चले जाते हैं। माँ, मैं आ गई हूँ आपके पास। रमा बेटा, आ गई तू? हाँ माँ, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपकी देखभाल के लिए मैं यहीं पर रहूँगी। अरे रमा बेटा, तेरे ससुराल वालों ने तुझे भेज दिया? हाँ माँ, भेज दिया उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा है कि जब तक तुम्हारी तबीयत अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक ना हो जाए तब तक मैं ससुराल वापस ना आऊँ। बेटा, कितने अच्छे हैं तेरे ससुराल वाले, मुझे तो डर था कि कहीं वो तुझे आने ही ना दे। अरे मम्मी, कैसे ना आने देते? क्या एक लड़की की शादी हो जाने के बाद मायके पर उसका हक खत्म हो जाता है? क्या वो सेवा करने अपने माँ बाप के घर नहीं आ सकती? एक औरत जब शादी के बाद बहू बनकर अपनी सास की सेवा कर सकती है, अपने ससुर की सेवा कर सकती है, तो फिर वही औरत मायके आकर अपनी बीमार माँ की देखभाल भी कर सकती है। अच्छा, चल ठीक है बेटा, तू एक काम कर, डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी है लाने के लिए, मुझसे तो बाजार जाया नहीं जाएगा। तू एक काम कर, तू दवाइयाँ भी ले आ और कुछ फल फ्रूट और थोड़ा सा राशन भी लेते आना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ले आऊँगी।